श्रद्धा स्टडीज। बच्चों आज हम लोग क्लास 4 का चैप्टर 7 दान का हिसाब का भाग 2 समझने वाले हैं। देखेंगे कि राजा ने सन्यासी को भिक्षा देने के लिए हुक्म दिया कि नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आगे क्या हुआ। सन्यासी ने हंसते हुए कहा, महाराज मैं लोभी नहीं हूँ, आज मुझे 1 रुपया दे दीजिए, फिर 20 दिन तक दुगने करके देते रहने का हुक्म दे दीजिए। यह सुनकर राजा, मंत्री और दरबारी सभी की जान में जान आई। राजा ने हुक्म दे दिया कि सन्यासी के कहे अनुसार 20 दिन तक राजकोष से उन्हें भिक्षा दी जाती रहे। सन्यासी राजा की जय जयकार करते हुए घर लौट गए। अब देखिए राजा ने हुक्म दे दिया और सन्यासी भी खुश हो गए और जय जयकार करते हुए घर लौट गए। राजा के आदेश के अनुसार राज भंडारी प्रतिदिन हिसाब करके सन्यासी को भिक्षा देने लगा। इस तरह 2 दिन बीते, 10 दिन बीते, 2 सप्ताह तक भिक्षा देने के बाद भंडारी के हिसाब करके देखा कि दान में काफी धन खर्च हो गया है, मतलब धन निकला जा रहा है। यह देखकर उन्हें उलझन महसूस होने लगी। अब देख रहा है राज भंडारी की हिसाब में तो बहुत सारा धन बाहर जा रहा है। महाराजा तो कभी किसी को इतना दान नहीं देते थे। उसने यह बात मंत्री को बताई। अब राज भंडारी जाके मंत्री को बताई कि रोज बहुत सारा धन राजकोष से निकला जा रहा है। मंत्री ने यह कुछ सोचते हुए कहा, वाकई यह बात तो पहले ध्यान में ही नहीं आई, मगर अब कोई उपाय भी तो नहीं है। महाराज का हुक्म बदला नहीं जा सकता है। अब मंत्री को भी कोई उपाय नहीं सूझ रहा है। इसके बाद देखते हैं क्या हुआ। इसके बाद फिर कुछ दिन बीते। भंडारी फिर हड़बड़ाता हुआ मंत्री के पास पूरा हिसाब लेकर आ गया। हिसाब देकर मंत्री का चेहरा फीका पड़ गया। वो अपना पसीना पोंछकर, सिर खुजलाकर, दाढ़ी में हाथ फेरते हुए बोला, यह क्या कह रहे हो? अभी तो इतना धन चला गया, तो फिर 20 दिनों के अंत में कितने धन होंगे? अब देखिए, अब तो मंत्री खुजला रहा है, पूरा उसको पसीना छूट रहा है कि इतना धन निकल गया इतने ही दिनों में। जब 20 दिन हो जाएंगे तो कितने धन जाएंगे? भंडारी बोला, जी पूरा हिसाब तो नहीं किया है। मंत्री ने कहा, तो तुरंत बैठकर अभी पूरा हिसाब करो। अब मंत्री ने आदेश दिया राज भंडारी को कि बैठकर जल्दी जल्दी हिसाब करो। भंडारी हिसाब करने बैठ गया। मंत्री महाशय अपने माथे पर बर्फ की पट्टी लगाकर तेजी से पंखा झलवाने लगे। अब देखिए मंत्री को तो पसीना आ रहा है, पूरा हालत खराब है। आप लोग पिक्चर में देख पा रहे हैं कि कैसा मंत्री गिरे पड़े हुए हैं। कुछ ही देर में भंडारी ने पूरा हिसाब कर लिया। मंत्री ने पूछा, कुल मिलाकर कितना हुआ? भंडारी ने हाथ जोड़कर कहा, जी 10,48,575 रुपए। अब तो मंत्री का देखिए मंत्री का तो हिसाब सुनते ही हालत खराब। मंत्री का गुस्सा आ गया। वो बोला, मजाक कर रहे हो? यदि सन्यासी को इतने रुपए दे दिए तब तो राजकोष खाली हो जाएगा। भंडारी ने कहा, मजाक क्यों करूंगा, आप ही हिसाब देख लीजिए। यह कहकर उसने हिसाब का कागज मंत्री जी को दे दिया। हिसाब देखकर मंत्री जी को चक्कर आ गया। सभी उन्हें संभाल कर बड़ी मुश्किल से राजा के पास ले गए। राजा ने मुझसे, क्या बात है? मंत्री बोले, महाराज राजकोष खाली होने जा रहा है। राजा ने पूछा, वो कैसे? मंत्री बोले, महाराज सन्यासी को अपने भिक्षा देने का जो हुक्म दिया है उससे पता चला है कि उन्होंने इस तरह राजकोष से करीब 10 लाख रुपए छटकने का उपाय कर लिया है। सभी ने बताया कि जो आपने हुक्म दिया है सन्यासी को दुगना दुगना करके भिक्षा देने के लिए, तो उससे क्या हुआ कि राजकोष से करीब 10 लाख रुपए झटक लिए, मीन्स निकलवाने का उपाय उन्होंने कर लिया है। राजा ने गुस्से से कहा, मैंने इतने रुपए देने का आदेश तो नहीं दिया था, फिर इतने रुपए क्यों दिए जा रहे हैं? भंडारी को बुलाओ। अब राजा ने गुस्सा किया क्योंकि राजा ने तो उस समय हिसाब नहीं किया था। अब देखिए बाद लास्ट में जब हिसाब हुआ तो क्या हुआ। मंत्री ने कहा, जी सब कुछ आपके हुक्म के अनुसार ही हुआ है, आप खुद ही दान का हिसाब देख लीजिए। अब मंत्री ने हिसाब देखने के लिए राजा से आग्रह किया। राजा ने उसे 1 बार देखा, 2 बार देखा, इसके बाद वह बेहोश हो गया। अब तो राजा का भी हालत खराब। आदेश तो दे दिया, अब राज भंडार से सारा धन निकलते जा रहा था। सब परेशान हो गए। काफी कोशिश के बाद उनके होश में आ जाने पर लोग सन्यासी को बुलाने दौड़े। सन्यासी के आते ही राजा रोते हुए उनके पैरों पर गिर पड़ा। बोला, दुहाई है सन्यासी महाराज, मुझे इस तरह जान माल से मत मारिए, जैसे भी हो एक समझौता करके मुझे वचन से मुक्त कर दीजिए। अब देखिए राजा पैर पकड़कर क्या बोल रहा है कि राजकोष पूरा खाली हो जाएगा, इस तरह से मुझे मत मारिए, क्योंकि राजकोष खाली हो जाएगा तो मैं
राज्य कैसे चलाऊंगा? मुझे तो सब कुछ देखना है, सब खर्च संभालना है, तो मुझे कुछ समझौता कीजिए और मुझे इस वचन से मुक्त कर दीजिए। अगर आपको 20 दिन तक भिक्षा दी गई तो राजकोष खाली हो जाएगा, फिर राजकाज कैसे चलेगा? राजा ने बताया सन्यासी को। सन्यासी ने गंभीर होकर कहा, इस राज्य में लोग अकाल से मर रहे हैं, मुझे उनके लिए केवल 50,000 रुपये चाहिए। वह रुपया मिलते ही मैं समझूंगा मुझे मेरी पूरी भिक्षा मिल गई, बस मुझे कुछ और नहीं चाहिए। अब सन्यासी ने क्या किया कि राजा से 50,000 रुपये मांग लिया, क्योंकि जो अकाल से लोग मर रहे थे, राजा ने तो मदद किया नहीं था, तो सन्यासी ने मदद करने के लिए ये तरकीब लगाया था। तो राजा ने कहा, परंतु उस दिन एक आदमी ने मुझसे कहा था कि लोगों के लिए 10,000 रुपये ही बहुत होंगे। सन्यासी ने कहा, मगर आज मैं कहता हूँ कि 50,000 से 1 पैसा कम नहीं लूंगा। अब देखिए, उस समय तो राजा ने दान दिया नहीं, अब सन्यासी इस समय 50,000 रुपये मांग रहे हैं, राजा को तो ज्यादा लग रहा है। राजा गिड़गिड़ाया, मंत्री गिड़गिड़ाए, सभी गिड़गिड़ाए, मगर सन्यासी अपने वचन पर डटा रहा। आखिरकार लाचार होकर राजकोष से 50,000 रुपये सन्यासी को देने के बाद ही राजा की जान बची। पूरे देश में खबर फैल गई कि अकाल के कारण राजकोष से 50,000 रुपये राहत में दिए गए हैं। सभी ने कहा, हमारे महाराज कर्ण जैसे ही दानी हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, सन्यासी ने तो अपने वचन से राजा को बांध लिया था और राजा को मदद करना ही पड़ा। राजा अगर शुरू में ही मदद कर देता तो उसके 40,000 रुपये बच जाते, लेकिन राजा ने तो दान देने का सोचा ही नहीं। वो सोचता कि दान देना अच्छी चीज नहीं है। अगर उस समय वो मदद कर देता तो राज्य के सभी लोग खुश होते और उसका पैसा भी बच जाता, लेकिन राजा ने ऐसा नहीं किया और बाद में उसको नुकसान उठाना पड़ा। तो इसलिए समय पर ही सभी कार्य करना चाहिए और गरीबों की मदद करना चाहिए। तो इस कहानी से आप लोगों को क्या सीख मिली, कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताइए। और ये कहानी जो है सुकुमार राय ने लिखा है।